हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा सेकंड लेक्चर है सर्कल के ऊपर। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट्स और उसके रिलेटेड थ्योरम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टेंजेंट होते क्या है। ये एक सर्कल है और एक लाइन है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग पोजीशन पे है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सर्कल है और एक लाइन है। बट यहाँ पे भी एक सर्कल और एक लाइन है, बट दोनों एक दूसरे से टच है एक सिंगल पॉइंट पे, पी पे। जब भी कोई एक लाइन सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इट मीन्स टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे। अगर यही लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर टच करेगी, मतलब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जैसे कि ये, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सीकेंट बोलेंगे। तो टेंजेंट में और सीकेंट में फ़र्क क्या है? सीकेंट सर्कल को दो पॉइंट पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, और टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसके रिलेटेड थ्योरम पढ़ते हैं अभी आगे जाके। तो टेंजेंट थ्योरम ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता इसके ऊपर थ्योरम वो लोग पूछेंगे। तो आपको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए, थ्योरम नहीं आएगा तो चलेगा। हम लोग समझ लेते हैं ये थ्योरम है क्या एक्चुअली। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो सर्कल होता है ना, और एक टेंजेंट होता है, तो जो सर्कल को टच करके जा रही है वो टेंजेंट होगी आपकी। और जहाँ पे टच करता है ना टेंजेंट, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे एग्जांपल में पॉइंट ए पे कर रहा है, ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेंटर से जो लाइन पास होके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलती है तो वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये आपका 90 डिग्री होता है, ये थ्योरम बोलता है। बट ये प्रूव कैसे करना है वो मेन थ्योरम में देखने वाले हैं। तो अपने को प्रूव क्या करना है बेसिकली, कि ओ ए परपेंडिकुलर टू लाइन एल। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के दो तरीके, पहले हम थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम में क्या पूछा देखो, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मीन्स ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, वो अपने को प्रूव करना है। मीन्स एक रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, वो आपको प्रूव करना है। तो हम इसके लिए कौन सा प्रूफ यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट प्रूफ। मतलब यहाँ पे पहले हम ये मानेंगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो कोई और लाइन होगी। सपोज मैं मान लेता हूँ ये लाइन परपेंडिकुलर हो ओ बी, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। सपोज हम ये मान रहे हैं, तो आपको शेप देख के टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर माना, अभी मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ए बी के इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ए बी को इक्वल बताने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बी सी। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अभी मैं प्रूविंग कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ओ सी कंस्ट्रक्ट किया, ऐसा ओ सी कंस्ट्रक्ट किया कि ए बी और बी सी इक्वल है, और वो सेंटर ओ से स्टार्ट किया। अब इन दोनों सर्कल को हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कैसे, अब ये 90 है तो आपका ये भी 90 होगा, लीनियर एंगल्स। अभी देखो इन दोनों ट्राइंगल में एक ओ बी ए है, ये आपका ट्राइंगल ओ बी ए एंड अभी जो राइट वाला ट्राइंगल आपका क्या है, अभी ओ से लिया ना, तो इसको भी ओ से ले लो, ओ बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओ भी देखो दोनों में कॉमन है, तो ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, कॉमन साइड दोनों में आता है। ये ट्राइंगल में भी आता है, ये ट्राइंगल में भी आता है। फिर इसमें देखो ये 90 है, एंगल बी ओ बी ए, एंगल ओ बी ए 90 है, और वहाँ पे एंगल ओ बी सी 90 है, ये बी 90 है, बोथ 90। और यहाँ पे कॉमन है, कॉमन साइड। फिर और क्या गिवन है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये कहाँ से आया, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया। अभी दो साइड्स और बीच का एंगल इक्वल है आपका, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओ बी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। कौन सा टेस्ट, दो साइड और बीच का एंगल, एस से एस, दो साइड और बीच में एंगल। जब भी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी, सॉरी और बीच का एंगल इक्वल होगा, तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
और जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इनके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, सारे एंगल्स भी इक्वल है, मतलब आपका ओ बी के इक्वल है, ए बी बी सी की इक्वल है, और आपका ओ ए ओ सी की इक्वल है, बराबर। ये थर्ड वाली साइड देखो, ओ ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी देखो ओ ए आपका क्या है, रेडियस है, ओ सी क्या है, ओ सी तो रेडियस नहीं है देखो, क्योंकि रेडियस का जो पॉइंट्स होता है, एक पॉइंट सेंटर पे होता है और अदर पॉइंट सर्कल पे लाया करता है, बट सी सर्कल पे लाया नहीं कर रहा है, सी सर्कल के बाहर चला गया, मतलब ओ सी ओ ए से बड़ा है ना। तो आपका जो ये ओ ए है और ओ सी है वो इक्वल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक पॉइंट सर्कल पे लाया कर रहा है और एक पॉइंट क्या आपका सर्कल के बाहर आ रहा है, तो ये क्या है, ओ सी आपका ग्रेटर देन है ना इन रियलिटी देखोगे तो ओ सी क्या आपका बिगर है। ओ ए इज ए रेडियस एंड ओ सी लाइज आउटसाइड सर्कल या एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। ओ सी बाहर है, देयरफॉर ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए, तो ओ सी क्या आपका ओ ए से बड़ा है, क्योंकि ये सर्कल के बाहर लाया करता है। तो अभी यहाँ पे जो सर्कल पे और लाइन पे पॉइंट है वो तो एक ही हुआ। अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो ए सर्कल पे भी आता है और ए टेंजेंट पे भी आता है। अभी देखो ये पॉइंट सी है ना, वो टेंजेंट पे तो है नो डाउट, बट सर्कल पे नहीं है। अगर सर्कल पे होता तो रेडियस पे आता था ना। तो पॉइंट सी कहाँ पे आता है, आउटसाइड दी मतलब आउटसाइड दी सर्कल है, मतलब वो टेंजेंट पे लाया करता है बट वो सर्कल पे लाया नहीं करता, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा। तो ये जो आपका पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी डज नॉट लाई ऑन सर्कल। वो सर्कल पे नहीं है, देयरफॉर पॉइंट ए इज द कॉमन पॉइंट which lies on circle and tangent। तो पॉइंट है आपका कहाँ पे, सर्कल पे है और जो टेंजेंट पे भी है। तो ये क्या आपका कॉमन पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सिंगल पॉइंट हो गया जो सर्कल और ये टेंजेंट पे लाया करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये एक टेंजेंट तो एक ही लाइन से पास होती है ना, सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो आपका ये सिंगल पॉइंट हो जाएगा। तो वो ये थ्योरम में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ तक हमने किया था सी लाइज ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे देखो दैट मीन्स पॉइंट लाइन एल इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स ए एंड सी, बट लाइन एल इज अ टेंजेंट, बरोबर। एल आपकी क्या टेंजेंट है। इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली 1 पॉइंट, ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती। जो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ए और सी क्या है, दोनों अलग अलग है। तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर नहीं है, बी परपेंडिकुलर आपका नहीं है। तो अवर अजम्पशन इज दैट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए इज रॉन्ग। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या है, राइट है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये आपका देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखो टेंजेंट्स का कॉन्वर्स, अभी टेंजेंट में क्या बोला था कि जो सेंटर से लाइन ड्रॉ की है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होती है, ये टेंजेंट ने बोला था। मतलब अगर कोई टेंजेंट है और एक सर्कल है तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। अभी कॉन्वर्स क्या बोलेगा, अगर हमने सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की और वो एक लाइन पे परपेंडिकुलर है तो वो पॉइंट तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। मतलब ये उसका रिवर्स बोल रहा है, मतलब ये उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अपने को क्या बताना है कि एन एक सिंगल पॉइंट है जो सर्कल में भी है और ये लाइन पे भी है, सेम जो फर्स्ट वाले में हमने देखा था वैसा ही है। तो सबसे पहले अपने को क्या बताना पड़ेगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सर्कल का।
तो देखो गिवन में क्या है कि सर्कल है, इसका ये सेंटर अपना एम है और एन इन पे कोई पॉइंट्स है और एक पी है। तो हम ये मानेंगे कि ये सपोज आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो कोई और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सपोज पी है, बट ये 90 डिग्री तो गिवन है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो आपका जो एम पी होगा वो सबसे बड़ा होगा ना, एम पी इज़ ग्रेटर देन एम एन, बराबर। एम पी बड़ा होगा एम एन से, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है आपकी, और एम एन आपका रेडियस है, तो वो पॉइंट सर्कल पे लाया करता है। और जो एम पी आपका एक्सटीरियर में है तो वो सर्कल पे लाई नहीं करता। तो इन दोनों में कौन सा पॉइंट है ऐसा जो दोनों पे है, तो पॉइंट एन दोनों पे लाया करता है, मीन्स सर्कल पे भी है और आपका टेंजेंट पे भी है। तो ये उनका एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाया करते हैं। तो ये हमारा हो गया थ्योरम। तो आपको यही बताना है कि ये जो पॉइंट है ना वो दोनों में आता है। अगर हम पॉइंट पी की बात करें तो ये लाइन पे तो है टेंजेंट पे, बट वो सर्कल पे लाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक्सटीरियर में है, तो ये उनका कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो हमने अजम्पशन क्या लिया था पहले कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, बट एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये हमारा थर्ड थ्योरम है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है? आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन में सीखा होगा, ड्रॉ कैसे करते हैं टेंजेंट्स। एक एक्सटीरियर पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो आपका ये देखो डी पी और डी क्यू दो टेंजेंट्स है। तो ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, दो टेंजेंट्स मैक्सिमम ड्रॉ हो सकते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट वो प्रूव करना है एक्टिविटी के थ्रू कैसे होंगे। अपने को सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ए और पी को एंड ए और क्यू को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ए पी ज्वाइन कर लिया ए क्यू से। जस्ट हमने पढ़ा है कि ये टेंजेंट है आपका पी डी और ए पी क्या आपका सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, मतलब रेडियस है जो सेंटर से टेंजेंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया पी, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। जस्ट हमने देखा था टेंजेंट थ्योरम से आया, सेम ये भी परपेंडिकुलर होगा। ये आपका रेडियस है और ये टेंजेंट है। जो रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये कहाँ से आया? टेंजेंट थ्योरम से आया। तब इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें। हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो ये 90 है, फिर ये रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, और ये देखो ये कॉमन साइड है। तो हाइपोटेनस दोनों में आ गया और एक साइड इक्वल है और एक 90 डिग्री का एंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए हाइपोटेनस साइड टेस्ट से। चलिए एक्टिविटी फिल करते हैं। इन ट्राइंगल पीएडी ऊपर वाला ट्राइंगल है, एंड क्यूएडी नीचे वाला ट्राइंगल है, पीए कॉन्ग्रुएंट्स टू क्यूए। इसमें ये नाम, इसमें ये नाम आ गया, पीए कॉन्ग्रुएंट्स टू सेग क्यूए। रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रीजन भी दिया है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, एक्टिविटी के फॉर्म में ही आएगा मोस्टली। तो 3 से 4 मार्क का भी पूछ सकते हैं वो लोग। सेग एडी कॉन्ग्रुएंट्स टू सेग एडी, दोनों में सेम नाम है ना, कॉमन साइड। नेक्स्ट 90 डिग्री दिया हुआ टेंजेंट थ्योरम, जो मैंने आपको इधर समझाया था, ये 90 और ये भी 90। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा टेस्ट है वो लिखना है खाली अपने को, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। हाइपोटेनस साइड टेस्ट कैसे आया? हाइपोटेनस है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेनस दोनों में कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। जब भी हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट होगा और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होगी और दो एंगल्स राइट एंगल होंगे, मतलब एक इसमें एक इसमें, तो दोनों ट्राइंगल्स RHS टेस्ट भी बोलते हैं इसको, इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आपका DP इक्वल्स टू ये वाला साइड इसके इक्वल होगा DQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो वही तो अपने को प्रूव करना था ना कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है? हमने 3 थ्योरम पढ़े, तीनों में आपको फिर से मैं फ़र्क बता देता हूँ। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनका एप्लीकेशन आपको आएगा ही आएगा।
पहला हमने पढ़ा था टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम में क्या बोला, अगर कोई सर्कल है और वहाँ से कोई टेंजेंट पास होती है तो तुम सर्कल सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ये फर्स्ट थ्योरम से पता चला अपने को। सेकंड इसका कॉन्वर्स था, कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। इसमें इसका रिवर्स, मतलब एक सर्कल है और एक आपका टेंजेंट है, मतलब एक लाइन है, टेंजेंट बोला नहीं है। तो आपने ये ड्रॉ किया ना, ये परपेंडिकुलर है आपका, तो ये लाइन आपकी टेंजेंट होगी। मतलब यहाँ पे अपने को पता क्या चल रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये टेंजेंट होगा। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये लाइन टेंजेंट होगी। थर्ड हमने ये देखा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। वहाँ पे एक सर्कल में तुमने एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो दोनों टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे जो नाम दिया है पी और पी भी दिया था, कुछ और दिया है, मतलब मेरे एग्जांपल में पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा। ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलता है। तो आपको प्रूव करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये तीनों एटलीस्ट याद रखने हैं कि किस थ्योरम में क्या होता है। इसके बाद दो एग्जाम्पल्स है, वो आप घर पे सॉल्व कीजिए। हम लोग रिमेंबर दिस पढ़ लेते हैं। तो हमने 3 थ्योरम पढ़े थे, एक टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था और यहाँ पे एक ही थ्योरम के बारे में लिखा हुआ है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे सर्कल क्या होता है, ये पॉइंट पे क्या होता है 90 डिग्री बनता है। ये पॉइंट पे a line perpendicular to a radius at its point on the circle is tangent to the circle। ये इसके कॉन्वर्स की बात कर रहा है एक्चुअली। ये क्या आपका कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। फिर नेक्स्ट है टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जस्ट अभी हमने देखा था वो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। एक्सटर्नल पॉइंट से आप अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। प्रैक्टिस सेट 3.1 पे आ जाओ। 3.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस अपने को गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो मैं ए सी को ज्वाइन कर लेता हूँ। ए सी आपका 6 हो गया, गिवन है रेडियस 6 है। लाइन ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो आपका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी। आपका सी ए बी कितना होगा, आपका ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा ना। रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम से आया ना एंगल। रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम। जस्ट हमने देखा था ना कि सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ की टेंजेंट्स पे और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करती है तो वो वहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी। सी का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ए बी एंड वाई। मतलब आपको ए सी पूछ रहा है, ए सी की लेंथ कितनी है, ऑलरेडी गिवन है 6। तो ए बी कितना है, लाइन ए बी, तो लेंथ ए बी सॉरी ए सी, लेंथ ए सी आपका कितना है 6 है। रीज़न पूछ रहा है वाई, क्योंकि यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब भी बात हम डिस्टेंस की करते हैं तो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, जिगजैग की बात नहीं करते। ये क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस
डिस्टेंस ए बी भी 6 है। अभी ये बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, सपोज ए बी 6 है तुम्हारा, ए बी भी सपोज 6 है, ये तो ऑलरेडी गिवन है 6, तो बी सी फाइंड आउट करो। तो बस सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। ये 6 है, ये भी 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो शॉर्टकट भी है अपने पास। शॉर्टकट क्या है सर? पहले शॉर्टकट समझा देता हूँ मैं। सपोज कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, या सेम नाम ले लेता हूँ मैं, सी ए बी। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और ये 90 है, तो 180 माइनस 90 करो, बचा 90, उसके दो इक्वल पार्ट कर दो, तो ये आपका 45 हो गया। मीन्स ये 45 90 ट्राइंगल है। तो उसका रिलेशन क्या होता है पता है? ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये √2 होता है। मतलब जो हाइपोटेनस होता है ना, ये √2 टाइम्स होता है इसका। इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया? 6 दिया है, तो 6 में √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बी सी का आंसर मिल जाएगा √2, 6√2। तो ये वाई तो हम पाइथागोरस लगा के सॉल्व करके भी प्रूव कर सकता हूँ मैं इसको। अगर आपको ये नहीं समझता है ऐसा कि 45 90 से, तो हम पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। मैं ये थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसका। बी सी ढूंढना है ना अपने को, थर्ड पार्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कहाँ से आया? टेंजेंट थ्योरम से आया। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी पता नहीं, वही फाइंड आउट करना है। ए सी 6 स्क्वायर है और ये भी 6 स्क्वायर है, तो 6 6 36 प्लस 36। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 36। भी रूट निकाल लेंगे हम लोग, √2 इंटू 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। 6√2, यही अपना आंसर है, 6√2। तो ये आपको बी सी भी मिल गया, 6√2 सेंटीमीटर दिया है। हाँ, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। अभी पूछ रहे ए बी सी कितना होगा और वाई। ये मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन में आपको समझा दिया था कि ये 90 है और ये दोनों साइड सेम है, तो ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो एंगल ए बी सी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कैसे होगा? सॉल्व करके देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो ए बी सी ट्राइंगल में दो एंगल और दो साइड सेम है ना, ए बी एंड ए सी इक्वल्स टू ए बी। तो ये ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है आपका? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर अभी ए बी सेम है तो इसके सामने वाला एंगल भी सेम होगा, और ए सी के सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। अभी देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, तीनों एंगल को ऐड कर दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी।
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, या पूरा नाम लिख दो, एंगल सी ए बी सी और ए सी बी, वो भी चलेगा। तो एंगल ए कितना 90 गिवन है, एंगल बी की जगह मैं पूरा नाम लिख देता हूँ ए बी सी, प्लस एंगल सी ए सी बी लिख देते हैं, इक्वल्स टू 180। इन 90 को वहाँ पे भेजो, और मुझे ए बी सी चाहिए ना, और ए बी सी और ए सी बी इक्वल है ना, तो ये 90 वहाँ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। एंगल ए सी बी की जगह ए बी सी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। 90 माइनस 180 माइनस 90 बचा, ए बी सी प्लस ए बी सी 2 टाइम्स ए बी सी, 2 आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी कितना मिला 90/2, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ए बी सी भी मिल गया अपने को 45 डिग्री विद रीज़न।